हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी यानी। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए फिर वीडियो को जरूर लाइक करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एक के बाद एक पिल फॉर्म होता है। ज्यादातर रैंक 7 का पिल फॉर्म होता है। यहाँ पे काविंग और डांचेन दोनों रैंक 8 का पिल क्रिएट करती है। अब सिर्फ और सिर्फ ओल्ड मूगो और अपना जियान ही रह जाता है। दोनों ही रैंक 8 के पिल को रेडी कर चुके हैं। जियान का पिल 3 कलरफुल थंडर क्लाउड को गैदर करता है और फिर इधर ओल्ड मूगो का पिल 4 कलरफुल क्लाउड थंडर को गैदर करता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ओल्ड मूगो इस कंपटीशन को जीत जाएगा, मगर लास्ट मोमेंट पे जियान अपने टीचर का यूनिक स्किल का यूज करता है। अपने टीचर का यूनिक स्किल यूज कर इस पिल में अपना स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना स्टार्ट करता है। पूरा स्टेडियम जियान के सेक्शन से शोर मचा रहा होता है। सभी ऑडियंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होता है जियान के पिल को लेकर। जियान यहाँ पे अपने हाथों से फ्लेम को कंट्रोल कर रहा होता है। पिल के सरफेस पे भी अब साइन आने लगते हैं। अब ऊपर स्काई में थंडर क्लाउड भी चेंज होने लगते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग जियान के ऊपर थंडर क्लाउड को देखने लगते हैं। सभी को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, मगर क्या अभी भी ज्यादातर को पता नहीं होता। मगर क्लाउड को चेंज होता देख अब सब गेस करने लगते हैं कि क्या चल रहा है। और फिर कुछ देर बाद यहाँ ऑडियंस में जोर जोर से आवाज आने लगता है कि जियान ने आज सच में चमत्कार कर दिखाया है। इस सीन को देख काविंग का दिल भी ऐसा लगता है कि बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे अपने चेस्ट को टच कर अपने दिल को शांत करती है। और इस तरह के डेवलपमेंट को देख ऊपर हाई सीट पे बैठे हुए लोग भी अब ये देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आज इस बच्चे ने ये क्या कर दिखाया। फाइनली सुआंग कॉन्ग भी कहता है, मैं सच में या लाओ से जलता हूँ कि उसने इस तरह के टैलेंट को ढूंढा है। अब यहाँ का सिचुएशन चेंज होने लगता है। अब बस जियान के अचीवमेंट को देखना ही रह जाता है। यहाँ तो पक्का है कि ये देखने के बाद ज्यादातर ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जियान के किस्मत में आज स्पिल कलेक्शन का मेन कैरेक्टर बनना लिखा हुआ था। टावर के एल्डर भी इस सीन को देख बस देखते ही रह जाते हैं और सभी एक ही बात कह रहे थे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर यहाँ पे ओल्ड मूगो का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि इसे कोई अगर टक्कर दे सकेगा तो ये जियान होगा यालाओ का डिसाइपल। और ये कहता है ये बंदा आगे जाकर हॉल ऑफ सोल का एक काफी बड़ा एनिमी बनने वाला है। अब ये सोचता है अगर जियान इन सालों में इस लेवल तक पहुंच सकता है फिर ये आने वाले सालों में पक्का ही नंबर 1 एक्सपर्ट भी बन जाएगा। अब ये कहता है अगर इस बच्चे का स्किल अच्छा है फिर क्या हुआ, ये मुझे सरपास नहीं कर सकता है। जियान के ऊपर स्काई में क्लाउड डिफरेंट सेक्शन में बटे हुए थे। हर एक सेक्शन में एक अलग ही ब्राइट कलर होता है और जो कि काफी लोगों को गूज़बम्प भी दे रहा होता है। अब देखते ही देखते 4th कलर अपीयर होता है। ये देख ओल्ड मूगो का दिल भी काफी जोर से धड़कने लगता है। ओल्ड मूगो के गोल्डन कलर थंडर से जियान का गोल्डन कलर थंडर मैच करता है, मगर ये क्लाउड अभी भी गरज रहा होता है। तो इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। काफी अल्केमिस्ट यहाँ इस कंपटीशन के लेवल को देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कोई भी इस लेवल के कंपटीशन को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है कि ये फाइट 2 एक्सपर्ट के बीच चल रहा हो। तभी अचानक थंडर क्लाउड जोर से गरजते हैं और ये क्लाउड पूरे स्टेडियम में छा जाते हैं और गोल्डन कलर के बीच एक और कलर अपीयर होता है, थोड़ा धीमा पर्पल कलर। अब जैसे ही ये कलर अपीयर होता है क्लाउड रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। पूरा स्टेडियम इस सीन को देख काफी जोर से चिल्लाने लगता है। लोगों का पूरा इमोशन अब बाहर निकलने लगता है। इस तरह का एक्साइटमेंट जल्दी लोगों में देखने को नहीं मिलता। लाइटनिंग पिल ऑफ 5 कलर्स, और ये देख कर कहा जा सकता है कि एक लेजेंडरी पिल इस कॉम्पिटिशन में आ गया है। अब सभी एक पतले से दुबले से बच्चे की ओर देखने लगते हैं जो कि अपना जियान ही है। अब ऐसा लगता है कि जियान का नाम पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल जाएगा और जनरेशन टू जनरेशन इस नाम को कोई भी आसानी से भूलने वाला नहीं है। इधर ओल्ड मूगो जियान की ओर काफी गुस्से भरे नजरों से देख रहा होता है। यहाँ पे ये देख कुछ भी नहीं कर पाता। इस डेवलपमेंट को देख अब ये धीमी आवाज में जियान को कहता है, तुम बस प्रार्थना करना कि मेरे हाथों में ना आना। अगर तुम मेरे हाथों में लग जाओगे फ्यूचर में तो मैं तुम्हें काफी दर्दनाक मौत मारूंगा। इस बात को सुनकर जियान कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे टीचर से तुम कम्पीट करने के लायक भी नहीं हो। ये सुनकर अब ये मूगो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के कारण इसका ध्यान थोड़ा सा भटकता है और फिर इसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। एल्केमी को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। थोड़ा सा भी गड़बड़ और इसका नतीजा काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस बंदे को भी पूरे सेंट्रल प्लेन में सभी जानते हैं और आज जो कि ये एक बच्चे से हार चुका है, इसका बेइज्जती काफी ज्यादा बड़ा वाला होने वाला है। ओल्ड मैन मूगो कहता है, अभी ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। तुम 5 डिफरेंट कलर के लाइटनिंग पिल को समन किए हो और इनसे तुम डील कैसे करते हो मैं भी ये देखना चाहता हूँ। ये लाइटनिंग पिल से डील करना आसान नहीं होने वाला है। ये लाइटनिंग पिल काफी ज्यादा पावरफुल है और इसमें काफी ज्यादा एनर्जी होता है और इस तरह के पावर को ऑर्डिनरी डाउ जोन लेवल के बंदे भी हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो ये बात साफ है कि इस तरह के लाइटनिंग पिल से डील करने में जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। अब सभी लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कंपटीशन का हार्डेस्ट पार्ट खत्म हो चुका है, मगर क्या जियान इस पिल लाइटनिंग से डील कर सकेगा, ये काफी क्रूशल मोमेंट है। वैसे इस तरह के केस में ज्यादातर एल्केमिस्ट किसी तरह के बॉडीगार्ड को हायर करना पसंद करते हैं ताकि वो इनके लिए इन पिल लाइटनिंग से डील कर सके और उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अब इधर जियान ऊपर की ओर देखता है और स्माइल करता है और ये
अपने पपेट को समन करता है। ओल्ड मोगू इस पपेट को देख सोचता है कि इस तरह के पावर के आगे ये पपेट भी क्या कर सकेगा, मगर इधर जियान के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जियान सोचता है कि अगर ये पपेट इस तरह का लाइटनिंग पिल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर पक्का ही इसका पावर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। मगर अभी का पपेट का हालत पहले से काफी ज्यादा खराब होता है। ओल्ड मोगू से लास्ट फाइट में इस पपेट को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। ये पपेट उस वक्त ओल्ड मोगू के अटैक को हैंडल भी नहीं कर पा रहा था, तो अब ये इस तरह के पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट से कैसे हैंडल करेगा। इधर पपेट को देखिए ओल्ड मोगू काफी ज्यादा जोर से हंस रहा होता है। जियान इस ओल्ड मैन को इग्नोर कर अपने काम पे फोकस करता है। जियान इस पपेट को देख कहता है, मैं अब तुम पे ही डिपेंडेंट हूँ। हालांकि ये पपेट कोई लिविंग बीइंग नहीं है, मगर फिर भी जियान इन वर्ड्स को कहता है। अब ऊपर से 5 कलर का थंडर बोल्ट नीचे की ओर शूट होता है और पपेट इस थंडर बोल्ट की ओर बढ़ता है और इसे रोकने का ट्राई करता है। इस सीन को देख यहाँ पर सभी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या ये पपेट को हैंडल कर सकेगा। अब जैसे ही इस पपेट पर लाइटिंग पड़ता है सभी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इस पपेट के चेस्ट पे जो डेंट था अब वो भी हील होना स्टार्ट हो जाता है। ये देख ओल्ड मोगू कहता है, ये पपेट इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं इस तरह के पपेट को अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा हूँ, शायद इसी कारण से ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था पहले। ये देख ये सभी यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। यहाँ तक कि एल्डर भी जियान के इस पपेट को देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब जब जियान देखता है कि इस अर्थ डेविल डॉल का सरफेस ब्राइटर होता जा रहा है, फिर ये देख ये काफी ज्यादा खुश होता है। अब ये अर्थ डेविल डॉल एक हेवनली डेविल डॉल में बदलने वाला है इस 5 कलर लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद। अब एक एक लाइटनिंग बोल्ट ऊपर से आकर इस पपेट को हिट करता है और ये पपेट इन लाइटनिंग बोल्ट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। काफी ज्यादा मात्रा में पावरफुल फोर्सेस इस पपेट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा होता है और इस कारण से इस पपेट का पावर भी काफी फास्ट इंक्रीज कर रहा था। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि ये पपेट एक गॉड ऑफ थंडर है जो कि मिड एयर में फ्लोट कर रही है। इस नजारे को देख कोई भी कह सकता है कि हेवन काफी नाराज है और ये अपना गुस्सा इस पपेट पे निकाल रहा है। एक के बाद एक थंडर बोल्ट पपेट एब्जॉर्ब कर रहा होता है और हर एक थंडर बोल्ट से काफी ज्यादा लाउड साउंड निकलता है जो कि किसी को भी डरा सकता है। अब ये पपेट पूरे तरीके से गोल्ड कलर में कवर हो जाता है, मगर फिर भी ये देखकर जियान कहता है, ये इनफ नहीं है, ये काफी नहीं है, मेरे पपेट को और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। अब जैसे ही ये बोलता है यहाँ पे ऊपर थंडर क्लाउड में कुछ हलचल होना स्टार्ट हो जाता है। एक काफी खतरनाक पावर गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। इस लेवल के पावर को फील कर यहाँ पे सभी और ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ इस स्टेडियम में इस लेवल के एनर्जी को फील कर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर शुआंग कॉन्ग भी इस एनर्जी को फील कर सोचता है कि क्या मुझे बीच में जाकर इसका हेल्प करना चाहिए, मगर ये वुमेन कहती है, लेट्स वेट एंड सी। मुझे जियान काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मुझे लगता है कि जरूर उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। अब ये थंडरबोल्ट जो कि पहले से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फोर्स कैरी कर रहा है, ये पपेट पे आ लगता है। इस बार पपेट अब ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है। अब पपेट इस लाइटनिंग को रोकने में स्ट्रगल करने लगता है। ये धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है। सभी सोचते हैं कि अब क्या होगा, मगर कुछ पपेट को इस लेवल पे परफॉर्म करता देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस लेवल का लाइटनिंग बोल्ट को ये पपेट रोक सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि जियान अपने लाइफ का सबसे खतरनाक लाइटनिंग पिल से डील कर रहा है। अब करीबन आधे घंटे के बाद अर्थ डेविल डॉल गोल्डन लाइट में साइन करने लगता है। अब जब ये थंडरबोल्ट गायब हो जाते हैं, जियान नोटिस करता है कि इसके पपेट के बॉडी का अब हर एक पार्ट गोल्डन कलर में साइन कर रहा है। जो लास्ट पार्ट पहले रह गया था अब वो भी गोल्डन कलर में साइन कर रहा है। अब जबकि ये पपेट गोल्डन कलर में पूरे तरीके से पेंट हो चुका है, अब जियान सोचता है इस बार ये किस तरह के मॉन्स्टरस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। जियान का पपेट अब फाइनली एक हेवनली डेविल डॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अब इसके पास भी एक काफी पावरफुल ट्रम्प कार्ड है जिसपे ये भरोसा कर सकता है। अब जबकि लाइटनिंग बोल्ट गायब हो चुके हैं और थंडर क्लाउड भी यहाँ से गायब हो जाते हैं, तो सनलाइट अब स्टेडियम पे पड़ता है और यहाँ पे सभी जियान के पिल को देख काफी ज्यादा खुश दिखते हैं और इसी के साथ ये पिल कंपटीशन यहीं पे खत्म होता है। अब शुआंग कॉन्ग आगे आता और कहता है, अब जबकि पिल कलेक्शन खत्म हो चुका है तो सभी अब अपना अपना पिल लेकर आगे आए और हमें दिखाएं। अब यहाँ पे ज्यादातर एल्केमिस्ट तो अपना पिल दिखाना भी नहीं चाहते थे। इस स्टेज पे जो भी हुआ है ये देख ज्यादातर एल्केमिस्ट को अब शर्म आने लगता है। ये काफी ज्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं, मगर फिर भी कुछ एल्केमिस्ट आगे आते हैं और अपने पिल को आगे करते हैं। अब जबकि ये पिल एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं, यहाँ पे इस पूरे स्टेडियम में इन पिल का सेंट भर जाता है। यहाँ इन पिल को देख ऐसा लगता है कि ये किसी पर्ल से कम नहीं है, मतलब कि कोई मोती से कम नहीं। इस स्टेज पे रैंक 7 के टॉप क्वालिटी से कम का पिल तो होता ही नहीं और जिसका भी लो क्वालिटी का था वो लेकर आगे नहीं आता। यहाँ पे रैंक 7 और रैंक 8 का पिल देखने में एक जैसा लगता है, मगर इन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। इन दोनों में स्पिरिचुअलिटी का डिफरेंस होता है। रैंक 7 के पिल में एनर्जी काफी ज्यादा डेंस होता है, मगर दूसरी ओर रैंक 8 पिल में स्पिरिट भी होता है, तो इसे लोग लिविंग क्रिएचर जैसा समझते हैं। रैंक 8 के पिल में काव विंग और डान चेन के पिल ही काफी लो क्वालिटी के होते हैं। रैंक 8 के पिल के पास स्पिरिट भी होता है, तो इसका ऑरा खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी एनिमल बीस्ट में। ओल्ड मोगू का पिल 4 कलरफुल थंडर को समन किया था, तो इसका पिल का ऑरा एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक तरह का रोर भी दे रहा था। मगर यहाँ पे इस रोर को सुनकर एक पिल का ऑरा एक स्मॉल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये पिल जियान का होता है। यहाँ पे ये 4 पिल काफी ज्यादा इंटेंस लुक दे रहे होते हैं और इनके ऊपर जियान का पिल होता है। जब शुआंग कॉन्ग इन सभी पिल को एग्जामिन कर लेता है, फिर ये अपना डिसीजन अनाउंस करता है। इस कंपटीशन का सबसे पावरफुल पिल हमारे आंखों के सामने
नहीं क्रिएट हुआ है और ये और किसी का नाम बल्कि ये एक यंग बॉय का है और इसका नाम जियान है। स्वांग कॉन्ग के अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पे ऑडियंस काफी ज्यादा शोर करते हैं। इधर जियान भी कह रहा होता है, मास्टर आपका डिसाइपल आपके नाम को झुकने नहीं दिया है। सभी बाकी अल्केमिस्ट भी जियान की ओर देख रहे होते हैं इन वी लुक से। इधर सॉन्ग क्विंग जियान के विक्ट्री से उतना खुश नहीं होता, ये अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब जबकि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, अब बस एक ही काम रह गया है, 3000 बर्निंग फ्लेम ऑफ मिलेनिया को हासिल करना। इस फ्लेम को हासिल करना ही रह जाता है सिर्फ। अब जबकि अर्थ डेविल डॉल एक हेवनली डेविल डॉल में ट्रांसफॉर्म हो गया है और अगर हम इसके साथ पॉइजन गर्ल और सीनियर टियानो को मिला दे फिर जियान के ग्रुप का पावर अप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। फिर यहाँ पे शुआंग कॉन्ग कहता है, जियान तुम इस कॉम्पिटिशन के विनर हो, तुम फ्यूचर में स्टार के हेड भी बन सकते हो। अब ये कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, विनर को सोल ट्रेनिंग का स्क्रोल मिलेगा और फिर ये एक स्क्रोल निकाल कर जियान को देता है। इस स्क्रोल को लेकर जियान काफी ज्यादा खुश होता है। ये स्क्रोल एक एल्केमिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट डील है, तो ये कोई छोटा मोटा बात नहीं होता। फिर शुआंग कॉन्ग कहता है, बस 2 दिन में ही जो भी टॉप 10 एल्केमिस्ट है उन्हें 3000 बर्निंग फ्लेम ऑफ मिलेनिया को एब्जॉर्ब करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर यहाँ पे सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब कौन है वो जिसके झोली में ये 3000 बर्निंग फ्लेम आकर गिरेगा। इस पिल कलेक्शन कंपटीशन के खत्म होने के बाद इस होली सिटी से लोग भी जाना शुरू कर देते हैं। इस बार का ये कंपटीशन लोगों की उम्मीद से काफी ज्यादा था, लोगों की उम्मीद से काफी ज्यादा ऊपर का था। और इस पिल कंपटीशन के दौरान तो यहाँ पे लोगों को एक चमत्कार भी देखने को मिलता है, रैंक 8 का पिल, और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 रैंक 8 का पिल। और इस तरह की चीजों को लोग आसानी से भूलने वाले तो नहीं। इस सिटी के लोग के लिए आज का पिल कलेक्शन काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बन जाता है। सभी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। जो भी पिल कलेक्शन में भाग लिए थे वो अब रेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली जो टॉप 10 में थे। रैंक 7 और रैंक 8 का पिल रेडी करना कोई आम बात नहीं है, ये काफी थका देने वाला प्रोसेस होता है। जियान भी रेस्ट कर रहा होता है। जियान के ग्रुप मेंबर जानते हैं कि ये काफी ज्यादा थका हुआ है, फिर इसे आज के लिए कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता और इसे सोने देते हैं। जियान टावर में ही रुका था फॉर सेफ्टी कारणों से। अब जब जियान उठता है और फ्रेश होता है, फिर इसे याद आता है कि शुआंग कॉन्ग ने बोला था कि जब मैं उठूं तो फिर उनसे जाकर मिलने को। जियान अपने रूम से बाहर निकलता है और काफी लोगों को देखता है। पॉइजन गर्ल, सीनियर टियानो, येजोंग, सिनलंग, ये सभी इसके रूम के बाहर ही होते हैं। जियान को देख ये कहते हैं, फाइनली तुम उठी गए। जियान इनसे कहता है, जरा रुको, मैं टावर के हेड से मिलकर आता हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ऊपर जाते हुए इसे काफी अल्केमिस्ट दिखते हैं जो कि जियान को देख काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं। इस कंपटीशन के बाद जियान का रिस्पेक्ट काफी ज्यादा इंक्रीज करता है और जिस लेवल पे ये है, इस लेवल को देख तो सभी इससे रिस्पेक्टफुली बात ही करने वाले हैं। अब जब जियान ऊपर टॉप फ्लोर पे पहुंचता है और जब डोर ओपन करता है तो फिर ये देखता है कि अंदर में पहले ही से काफी लोग बैठे हुए हैं। काओविंग, डान चेन, सॉन्ग क्विंग, ये सभी अंदर बैठे हुए होते हैं। इनके अलावा यहाँ पे टॉप 3 एल्डर भी बैठे हुए होते हैं और इनके बीच शुआंग कॉन्ग भी है। जियान अब इस टावर का राइटफुल हेयर बन जाता है, इस टावर का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो इस कारण से यहाँ पे इसे सभी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं और इसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। शुआंग कॉन्ग कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे सभी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एल्डर बैठी है जो कि कंपटीशन के दौरान जियान को देख रही थी। इसका नाम सुआन ही है और ये कहते हैं इसका स्पेशल रिलेशन था तुम्हारे टीचर से, तो तुम इन्हें आन शुआन भी कह सकते हो। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये सोचता है कि ये लेडी मेरे टीचर के साथ किस तरह के रिलेशन में थी, क्या ये उनकी वाइफ थी। फिर यहाँ पे शुआनी जो कि अभी अभी जियान की आंट बन जाती है, ये कहती है, तो तुम जियान हो, या अल्लाह ने सही डिसाइपल को चुना है इस बार। जियान भी इन्हें काफी रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। इधर जियान भी अंदर ही अंदर अपने टीचर के रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। अब शुआन कॉन्ग एक और ओल्ड मैन से इंट्रोड्यूस कराता है। इसका नाम टियान लीसी है और ये एसोसिएशन का हेड भी होता है। जियान यहाँ पे सभी को अच्छे से रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। अब यहाँ पे शुआंग कॉन्ग कहता है, अब मैं बताता हूँ कि मैंने तुम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है। कल स्टेलर अडोबी खुलने वाला है और तुम सब वहाँ पे अंदर जाकर बर्निंग फ्लेम ऑफ 3 मिलेनिया को सब्जुगेट करने का ट्राई करोगे। ये फ्लेम वहाँ पे सील है। इस प्लेस को हम तीनों ने मिलकर बनाया है। इन सालों में ये फ्लेम का पावर काफी ज्यादा इंक्रीज किया है और ये फ्लेम काफी ज्यादा एंग्री भी है। जब ये सील टूटेगा फिर ये फ्लेम डेफिनेटली एंग्री होकर अटैक करेगा। मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई सील को तोड़ने का कोशिश जरूर करेगा और इस होली सिटी को डिस्ट्रॉय करने का भी कोशिश करेगा। और वैसे भी इस फ्लेम का पावर काफी इंक्रीज हो चुका है। अब ये ओल्ड मोगू को लेकर चिंता जाहिर करते हैं कि ये यहाँ पे सिटी में पर्सनली आया है, तो इसके पास डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। अभी वो इस कंपटीशन के बाद से गायब हो चुका है। ये फ्लेम उसके हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। इस फ्लेम को ऑब्जर्व करने के दौरान हम तीनों लोग साथ नहीं आ सकेंगे, हमें इस सील को मेंटेन करना होगा। जियान ये सुनकर समझ जाता है और वैसे भी अब जबकि जियान इतना करीब आ चुका है, फिर ये फ्लेम अब किसी के हाथों में नहीं लगने देने वाला है। अगर ओल्ड मोगू इसके रास्ते के बीच आएगा फिर वो भी इस बार काफी ज्यादा बड़ा कीमत चुकाएगा, ऐसा जियान कहता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट और क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद यहाँ से यंग पीपल चले जाते हैं। अब जब जियान हॉल से बाहर निकलता है, जियान देखता है कि काओविंग इससे काफी अच्छे से बात कर रही है और ये बात जियान को समझ में नहीं आता। मगर इधर सॉन्ग क्विंग का कैरेक्टर और ज्यादा खराब हो जाता है। ये जियान को देख काफी ज्यादा चिढ़ने
लगता है। सॉन्ग क्विंग काओ विंग से कहता है अगर तुम चाहो तो फिर हम एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। ओल्ड मोगू फ्लेम को एब्जॉर्ब करने के दौरान कुछ ना कुछ जरूर करेगा, हमें प्रिपरेशन करना चाहिए साथ मिलकर। लेकिन ये सुनकर काओ विंग कहती है नहीं तुम रहने दो, मैं फिर से कोई सैक्रिफाइस नहीं बनना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद ये बंदा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। इस बंदे को खुद की गलती का ही सजा मिल रहा होता है। हिडन एरिया में इसके हरकत को देखने के बाद काओ विंग डेफिनेटली इसके साथ तो नहीं जाने वाली है। जियान अब यहाँ पे काओ विंग के साथ नीचे जाने लगता है और ये जियान से हर एक तरह के क्वेश्चन को पूछने लगती है। जियान भी यहाँ पे इसे लेकर जियान भी थोड़ा अजीब फील कर रहा होता है। ये सोचता है कि शायद ये इसके साथ इस तरह से बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि लास्ट टाइम इसने इसका जान बचाया था। जब ये नीचे जाता है और काओ विंग को गुड बाय कहने ही वाला होता है तभी यहाँ पे पॉइजन गर्ल आ जाती है। जियान इसे देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सीधा इसके पास आ जाता है। ये वैसे भी काओ विंग से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, पीछा छुड़ाने का कोशिश कर रहा था। अब इन दोनों में काफी ज्यादा बातचीत होने लगता है और फिर इन दोनों में जियान को लेकर काफी ज्यादा बहस होने लगता है। इतने में यहाँ पे जियान आ जाती है। ये वही ड्रैगन गर्ल है जो हिडन एरिया में आई थी और ये यहाँ पे आकर जियान को कहती है अगर तुम 3000 बर्निंग फ्लेम ऑफ मिलेनिया को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिससे तुम इस फ्लेम को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर सकोगे। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और ये कहता है क्या सीरियसली? ये 3 ग्रेड एलर के लिए भी आसान नहीं था, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जियान यानी ड्रैगन गर्ल बताती है कि बिलीव मी ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि तुम फ्लेम ऑफ फॉरेन हार्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हो। अब जियान इसके पीछे जाने लगता है और फिर आगे जाकर जियान इससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है। अब ये अपने हाथों को स्क्वीज करती है और एक पर्पल लाइट निकलता है और ये छोटे से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जियान और पॉइजन गर्ल के सामने और इसमें से काफी ज्यादा ड्रैगन ऑरा निकल रहा था। क्या वो फ्लेम कुछ ऐसा दिख रहा था? इस ड्रैगन को देख जियान कहता है हाँ बिल्कुल, बर्निंग फ्लेम ऑफ 3000 ऐसा ही देखने में लगता है। अब जियान इसे देख सोचता है कि ये कौन है, इसका रियल आइडेंटिटी है कौन? जियान यानी ड्रैगन गर्ल के आइडेंटिटी को लेकर अब काफी सोचने लगता है। इसे लगता है कि ये कोई एक एशियन नीडर ड्रैगन से बिलोंग करती है जो कि एशियन टाइम के ब्लड लाइन को कैरी कर रही है और खास करके जब ये जियान के एबिलिटी को कंसीडर करता है फिर दोनों ही सेम होते हैं। ये भी स्पेस एबिलिटीज में माहिर है और एशियन नीडर ड्रैगन भी स्पेस एबिलिटीज में माहिर होते हैं। जियान ने अब तक इनके बारे में सुना ही था मगर अब तक कभी देखा नहीं था। अब जियान सोचता है कि क्या ये 3000 बर्निंग फ्लेम इनके ट्राइब से ही बिलोंग करता है। अब ये जियान यानी ड्रैगन गर्ल बताती है कि तुम क्या कोई भी इस फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, ये काफी पावरफुल फ्लेम है और साथ ही इसके पास अपना खुद का इंटेलिजेंस है, तो क्या ये किसी भी क्रिएचर को अपने आप को एब्जॉर्ब करने देगा? बिल्कुल नहीं। 3 एल्डर सोचते हैं कि जब वो ना कर सके तो फिर कोई और इस काम को कर सकेगा, मगर ऐसा नहीं है। ये सभी फूल्स है, इन्हें पता नहीं है कि ये किस चीज से डील कर रहे हैं। अब ये बताती है कि 3000 बर्निंग फ्लेम मेरे क्लैन का फॉर्म लेता है क्योंकि ये फ्लेम को मेरे क्लैन ने ही ग्रो किया है। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये बताती है कि इसे ये इन्फॉर्मेशन इसे इसके क्लैन से ही मिला है। जब ये फ्लेम काफी वीक था तब इस फ्लेम को इसके एंसेस्टर ने ढूंढा था और तब इस फ्लेम पे उन्होंने इस पे हमारा क्लैन का ड्रैगन से लगा दिया था और इस कारण से ये फ्लेम हमारे क्लैन का फॉर्म ले सकता है। अगर आज हमारे एंसेस्टर जिंदा होते फिर इस फ्लेम का सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक होता, मगर वो अभी जिंदा नहीं है। अभी एक बोतल को निकालती है और जियान को दिखाती है। इस बोतल के अंदर ब्लड होता है और ये ब्लड एशियन ड्रैगन का है। जियान बोलती है आओ आगे आओ और अपने हाथों को आगे करो। जियान भी अपने हाथों को आगे करता है और ये इसके हाथों में ड्रैगन सील को डालने का ट्राई करती है। ये इसके हाथों में ड्रैगन ब्लड का एक ड्रॉप डालती है और इससे एक अलग तरह का सिंबल अपीयर हो जाता है। इस सिंबल को देख जियान सोचता है कि क्या इस सिंबल से इस फ्लेम को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जियान यानी ड्रैगन गर्ल बताती है कि जब तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहे होगे फिर इस ब्लड को तुम इस फ्लेम के फॉरहेड पे डालना, मगर याद रहे जब वो फ्लेम कमजोर होगा तब तुम ये करना, तब तुम्हारे हाथों का यह सील एक्टिवेट हो जाएगा और उसके कमजोर स्टेट में तुम्हारा चांस भी ज्यादा हो जाएगा इसे एब्जॉर्ब करने का। और फिर कहती है अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो फिर तुम्हें ये फ्लेम मिल जाएगा और अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो फिर वो फ्लेम तुम्हें कंज्यूम कर लेगा। ये सुनकर पॉइजन गर्ल कहती है तो इस तरह का डेंजरस थिंग तुम इसे क्यों दे रही हो? सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है फ्लेम को एब्जॉर्ब करने का। ये जानकर जियान भी इसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। आखिरकार इसे वो फ्लेम चाहिए ही हर हालत में। अब जियान कहता है ठीक है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अब देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। अब होली सिटी भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब टावर की ओर जाने लगते हैं ये देखने की कौन होगा जो 3000 बर्निंग फ्लेम को एब्जॉर्ब करेगा। इधर सभी कैंडिडेट अब स्टेलर में एंटर करते हैं। इधर स्वांगकोंग भी आए हुए लोगों में ओल्ड मोगू को तलाश रहा होता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जियान कैसे इस 3000 बर्निंग फ्लेम मिलेनिया को एब्जॉर्ब करेगा और क्या इस दौरान ओल्ड मोगू अटैक करेगा। अब ये हम नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।